हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने मन से द्वारिकापति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। राजकुल में से कोई भी, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताश्री, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। वे सब बड़े भैया की अस्त्र शक्ति से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं, एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री। यह हमारी परीक्षा का समय है। कुल गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। आसन ग्रहण करो। इस प्रकार रात्रि के समय तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा। इसका अर्थ है हमारी पुत्री अवश्य किसी गहरी समस्या में उलझ गई है। यदि किसी गंभीर विषय पर तुम्हारे मन में कोई दुविधा है और मन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो हमें बताओ। हम उचित निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। नहीं गुरुदेव, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं। मेरा निर्णय भी दृढ़ है और मेरा मार्ग भी निश्चित है। तो फिर गुरु से और क्या चाहिए? गुरुदेव, इस समय मेरा धर्म संकट में है। मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राणी को अपने धर्म की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। क्योंकि धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। सो हो सकता है कि जिसे तुम अपना धर्म मान बैठी हो, उसे मैं ठीक न समझूं, मर्यादा के विरुद्ध समझूं। इसलिए जिस बात को तुमने अपना धर्म मान लिया है, उसकी रक्षा तो तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। हाँ, यदि उस बात को मैं उचित समझूंगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझूंगा, मर्यादा के अनुकूल समझूंगा, तब अवश्य मेरा कर्तव्य होगा उसमें तुम्हारी सहायता करना। और ये सहायता न केवल मौखिक होगी, बल्कि आवश्यक हुआ तो गुरु तुम्हारे लिए तलवार भी उठा लेगा। सो पहले ये बताओ राजकुमारी, कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? नारी यदि एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर ले, तो पति धर्म कहता है कि फिर वह मन में किसी और के लिए सोचे भी नहीं, ना ही जिह्वा से किसी और की बात करे और ना ही शरीर से किसी और का स्पर्श करे। अवश्य यही सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल भी है कि नहीं? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, क्योंकि समाज और शास्त्र दोनों ने स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार दिया है। इसलिए स्त्री के उस अधिकार की रक्षा करना समाज का धर्म है। तो गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने मन से द्वारिकापति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। राजकुल में से कोई भी, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताश्री, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। वे सब बड़े भैया की अस्त्र शक्ति से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी
मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री। ये हमारी परीक्षा का समय है। एक ओर रुक्मी के ब्रह्मास्त्र का भय है और दूसरी ओर अबला कुमारी के धर्म की रक्षा का प्रश्न है, और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। तुम निश्चिंत रहो। ये ब्राह्मण किसी के ब्रह्मास्त्र के भय से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी गुरुदेव। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण का क्या रवैया है? वे क्या कहते हैं? वे तो तब कुछ कहेंगे जब उन्हें इस परिस्थिति का पता चलेगा। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। उन्हें ये भी पता नहीं? नहीं गुरुदेव। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक और प्रेम पूर्ण समर्पण की परम सीमा तक पहुंच चुका है और श्री द्वारकाधीश को आभास तक नहीं। तो सबसे पहले उन्हें इस बात से अवगत कराना पड़ेगा। जी। और यदि उन्हें यह नाता स्वीकार न हुआ तो कोई बात नहीं। यदि उन्हें नाता स्वीकार नहीं तो उससे मेरा प्रेम तो झूठा नहीं हो जाता। जो जीवन उनके नाम कर दिया है, अगर उसे वे न स्वीकारें तो इस जीवन को समाप्त करने में देर ही कितनी लगेगी। यही मेरा धर्म है। परंतु आत्महत्या पाप है। यह आत्महत्या नहीं गुरुदेव। ऐसी मृत्यु एक पतिव्रता स्त्री का सुरक्षा कवच है, जिसे वो स्त्री धर्म की रक्षा के लिए धारण करती है। वाह, तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया पुत्री। तुम सचमुच एक महान नारी हो। तुम्हारी भावना महान है, तुम्हारा प्रेम पवित्र और महान है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। बोलो देवी, मुझे क्या करना होगा? आपको श्री कृष्ण तक मेरा ये संदेशा पहुंचाना है। आपको ये कष्ट देने के अतिरिक्त मैं ये संदेशा किसी दूत के हाथों भी भिजवा सकती थी, परंतु ये एक हल्की बात लगती। ऐसा लगता कि एक युवती कन्या जो अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं पा सकी, उसने रतिशुदा से पीड़ित होकर अपने प्रेमी को पुकारा है। परंतु मेरा ये संदेश किसी युवक मन की चंचलता को नहीं दिखाता, बल्कि मेरा ये संदेश एक पतिव्रता नारी की पुकार है अपने पति के श्री चरणों में कि मेरा धर्म संकट में है, आकर मेरी रक्षा करो। इसलिए मैं इस संदेश आप जैसी महान विभूति के हाथों भिजवाना चाहती हूं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास दिला सकें कि जो मैं कर रही हूं वो शास्त्रोक्त धर्म एवं मर्यादा के अनुकूल है। मैंने इस पत्र में यही लिखा है कि मैंने देवी भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपना पति और अपने आप को उनकी पत्नी स्वीकार किया है।